मंदिर में इन 12 चीज़ों में से कोई एक भी दान करते हैं तो आपके सब संकट जो हैं वह कट जाते हैं। आपके जीवन में इतनी खुशहाली आ जाती है कि आपके ग्रहण से जो संबंधित दोष है वह नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपके पिछले कर्म जो आपने कर्म किए थे और उन कर्म को आप इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, जो कि दुखों के रूप में आप भोग रहे हैं, वो कर्म भी आपके नष्ट हो जाते हैं, वो दुख भी आपके नष्ट हो जाते। 12 में से अगर एक भी चीज़ आप मंदिर में दान कर देते हैं। अधिकतर लोगों को यह पता नहीं होगा कि दान एक ऐसी चीज़ होती है जिसे करने से आपको पिछले जन्मांतर आपका उस फल का फल मिलता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और एक साथ आपका जो जन्म है जन्म आपके वह सुधर जाते हैं और आपको उसका फल जो जन्मांतर मिलता रहता है। हमने भगवान ने जो जीवन दिया है, मनुष्य रूपी जीवन दिया है, एक ऐसा जीवन है जो जीवन में हम अपने को तो ठीक से अन्य व्यक्ति को भी घोषित कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। पहले बात तो होती जानकारी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो आपका पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो जानकारी है लोगों को पता नहीं होती है। इस जानकारी के मध्य से लोग उन्हें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो दान करने से उनका जन्मांतर उसका फल मिलता है, साथ ही उनके रोग दोष जो नष्ट हो जाते हैं, उनके जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण हो जाता है, पैसे से संबंधित समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, कर्ज अगर उन पर चढ़ा है तो सबसे सटीक उपाय है इन 12 में से एक भी चीज़ अगर आप दान करते हैं तो आपको बड़े से बड़ा जो कर्जा है वो छट जाता है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मंदिर में दान करनी चाहिए? मंदिर में जिस चीज़ों को भी दान करते हैं वह बार बार इस्तेमाल होती है। जैसे आपने देखा होगा जब तस्वीर बनाया जाता है तो एक विशेष व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया जाता, पैसे इकट्ठे करके बनाया जाता है और साथ ही कई लोग मूर्तियां दान करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग मूर्ति दान करते हैं, हनुमान जी की कोई मूर्ति है, माता दुर्गा की कोई मूर्ति है, माता वैष्णो की कोई मूर्ति है, शिव जी की कोई मूर्ति है, यह शिवलिंग है। इस प्रकार से दान करते हैं तो उनके द्वारा किया गया दान महादान में आता है। यह क्यों महादान में आता है? और उनके द्वारा किया गया दान उन्हें जन्मांतर जो फल देता है, राहत उनके जीवन के जितने भी कर्म होते हैं उन सभी को काटता रहता है और उन्हें शुद्धता प्रदान करता है। और इस यानी जो उन्हें जो मनुष्य यानी मिली है, इससे देवी यानी में उन्हें पहुंचना है तो आज मैं आपको बता देती हूँ उन 12 चीज़ों के बड़े में जो आपको दान जरूर करना चाहिए, जिससे आपको आप इस फल प्राप्त होता है। सबसे पहली चीज़ मूर्ति। अगर आप चाहते हैं कि आपको दान के बराबर आपको फल मिले, जैसे आप एक बार काम करते थे, एक में आपको पैसा मिलता है, पर कैसी चीज़ है अगर आपने मूर्ति कोई दान की, अगर वह मूर्ति बार बार स्नान कराई जाएगी, उस मूर्ति की जितनी पूजा होगी, उस मूर्ति की जितनी सेवा होगी, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। उसका फल आपको जब उस मूर्ति की पूजा होगी, जब उसका फल आपको मिलेगा, मूर्ति की जितनी सेवा होगी, जितनी पूजा होगी, उतना ही फल आपको मिलता रहेगा, उतने ही आपके अकाउंट में जो है वो आता रहेगा। दूसरी, पूजा के बर्तन आपने देखा होगा अधिकतर इस्तेमाल होते हैं। पूजा के बर्तन में तांबे का लोटा, पीतल का लोटा भगवान शिव को स्नान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर मूर्तियों को स्नान कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। या फिर दीपक आपने देखा होगा, पीतल के दीपक होते हैं, वह दीपक जलाए जाते हैं भगवान की। या कई बार बाल्टी भी
आपने देखी होगी मंदिर में वो बाल्टी है जो अभी प्रयोग की जाती है, मंदिर की साफ सफाई के लिए प्रयोग की जाती है। तो अगर आप पूजा के बर्तन आप दान करते हैं तो जब जब वह बर्तन प्रयोग होंगे, जब जब वह भगवान सेवा के लिए प्रयोग होंगे, जैसे तांबे का लोटा, पीतल का लोटा, अगर वह जब जब भगवान शिव की पूजा के लिए प्रयोग होगा, जितनी बार भगवान शिव को उस तांबे के लोटे से स्नान कराया जाएगा उतनी बार आपको उसका फल प्राप्त होगा। या अगर जितनी बार वो दीपक जलेगा, जो दीपक आपने दान किया, उतना ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि भगवान के वस्त्र, अगर आप भगवान की जो मूर्ति के वस्त्र आपका भगवान को अर्पण करते, जितनी बार अर्पण करोगे उतनी बार आपको कृपा मिलेगी। और जितनी बार वो भगवान के शरीर पर यानी भगवान की मूर्ति को पहनाई जाएगी, उतनी ही बराबर उसका फल आपको मिलता रहेगा, जब तक मिलता रहेगा। चौथी चीज़, हनुमान जी का चूल्हा। आपने देखा होगा कई मंदिर में हनुमान जी की जो वह मूर्ति होती, सिंदूर मूर्ति, उसे पर हनुमान जी का चोला चढ़ाया जाता है। पंडित जी चोला चढ़ाते हैं, कई लोग हम और आप भी चोला चढ़ाते हैं। तो उसमें चमेली का तेल, इत्र, सिंदूर, हनुमान जी का गुड़ और भोग का समाज दीपक जी 7 चीज़ होती हैं। अगर आप मंदिर में से अर्पण करते हैं तो पुजारी को देते हैं, दान करते हैं। तो जब जब हनुमान जी पर चूल्हा चढ़ाया जाएगा तब तब हनुमान जी की कृपा आपको ये तो मिलेगी। शिवलिंग, अगर आप शिवलिंग की स्थापना करते हैं मंदिर में तो इससे भी अभिष्ट फल मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा आपको फल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि शिवलिंग को जब जब स्नान कराया जाएगा, जब जब आपको कृपा मिलेगी। आप देखिए, आपने एक लोटा और आपने शिवलिंग दोनों स्थापित करवा दिया, यानी कि लोटा दान और शिवलिंग स्थापित कर दिया है। तो जब जब उसे लोटे से यानी डबल ट्रिपल आपको फल उसका मिलेगा। ये बात शास्त्रों में बताई गई है। छठी चीज़, अगर कोई पेड़ आप लगाते हैं मंदिर में, कोई पीपल का पेड़ आप लगा रहे हों, बरगद का पेड़ आप लगा रहे हो या बेलपत्र का पेड़ आप लगा रहे हो, अगर उस बेलपत्र से बार बार बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाएगा तो हर बार बेलपत्र का आपको फल का फ़ायदा मिलेगा, उन भगवान की कृपा आपको मिलेगी, उसका पुण्य आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा। जब जब उस पेड़ के इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाएगा, जैसे पीपल के पेड़ आपने देखा होगा, हनुमान जी के गले में माला की 11 पीपल के पत्तों पर श्री राम नाम लिखकर आप हनुमान जी को अर्पण करते हैं, उनको माला पहनाते हैं तो हनुमान जी बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो पीपल के पत्तों को जब जब इस्तेमाल किया जाएगा पूजा में, जब तब तक आप पर कृपा होगी। इस प्रकार 7वीं चीज़ होती है जो अगर आप कोई मंदिर में कोई ईंटा लगवाते हैं, कोई टाइल्स लगवाते हैं, कोई सीमेंट देते हैं, इससे भी आप पर कृपा होती है। आप मंदिर का निर्माण अगर आते हैं, इससे आप पर भगवान की कृपा करते हैं और 100% कृपा करते हैं। 8वीं चीज़, अगर पानी का कोई नल आप लगाते हैं मंदिर में, पानी की कोई ट्यूब वाले नल लगाते हैं, जब जब उसे पानी से भगवान को स्नान कराया जाएगा, मंदिर की साफ सफाई होगी। जब जब वह पानी किसी धार्मिक काम के लिए प्रयोग किया जाएगा या किसी का प्यास हुआ अपनी हो जाएगा, तब तब आप पर प्रभु कृपा करेंगे, तब आपके पुण्य में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वह जल जो है वह कई लोग की प्यास बुझाता है और साथ ही भगवान को स्नान कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। और नवी चीज़ होगी तेल या घी। अगर आप तेल या घी मंदिर में दान करते हैं तो उसे तेल या घी से जब जब जोत जलाई जाएगी, जब जब जोत जलाई जाएगी, दीपक जलाए जाएंगे, आप पर भगवान की कृपा मिलेगी, पुण्य में बढ़ोतरी होती रहेगी। 10वीं चीज़ है कलावा। अगर कलावा आप भेजते, क्योंकि कलावा जो है वो बाटी बनाने के लिए भी काम आता है, दीपक में बाटी बनाने के काम आता है, साथ ही भगवान को वस्त्र रूप में अर्पण करने के काम आता है। कलावा कई तरीके से काम आता है, या फिर पंडित जी के लोग हाथ में कलावा बांधते हैं तो फिर करते हैं, यह बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, क्योंकि इसे रक्षा
सूत्र भी कहा जाता है। इससे रक्षा भी होती, साथ ही वस्त्र के रूप में भी सब प्रयोग किया जाता है। तो भी आप पर कृपा होती है तो आपको उतना फल मिलता है जितना कि आप एक शिवलिंग को करने पर मिलता है। अगर आप कोई अनजाने में अगर कोई आप दान करते हैं और उसे अनाजे से भंडारा किया जा रहा है, जिस भंडारे में आपने देखा होगा भंडारा दान किया जाए भंडारे में, और अगर आप पैसे दे देते हैं तो इतना दान नहीं आता। अगर आप स्वयं अनाज देते हैं देते हैं, चावल देते हैं तो आपकी पुण्य में बढ़ोतरी करता है। और 12वीं चीज़ ये है भोग का समाज। भगवान को भोग सुबह शाम लगते 3 और 4 टाइम लगता है। आपको तो पता ही है जब भोग भगवान को तैयार होगा और जब भगवान भोग को लगाए जाएगा तब भगवान कृपा करेंगे, उस भोग को स्वीकार करेंगे और आप पर बहुत ज़्यादा कृपा होगी। तो इन 12 में से एक चीज़ ज़रूर 1, 2, 3 जितनी भी चीज़ हो आपको अर्पण ज़रूर करनी चाहिए, दान ज़रूर करना चाहिए। और दान जितना आप करेंगे उतना आपका बढ़ोतरी होगी, आपकी बढ़ोतरी आएगी, भगवान आपको और देते हैं। बाकी मुझे आशा है इस जानकारी से आपका फ़ायदा होगा और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि इस जानकारी को पहुँचने का पुण्य आपको मिल अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी। बाबा भोलेनाथ आपकी कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली हमेशा भरी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर